अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर कंगना ने ट्वीट कर बीएमसी की कार्रवाई का वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में घर के अंदर काफी तोड़फोड़ दिखाई दे रही है और चारों तरफ सामान और पत्थर बिखरे नजर आ रहे हैं। दरअसल बता दें आपको, आपसे थोड़ी देर पहले ही कंगना के वकील जो हैं वो पहुंचे घर और उसके बाद ये जो फोटो है, ये जो वीडियो है, कंगना ने दरअसल ये वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि घर के अंदर की स्थिति इस वक्त क्या है। वो दफ्तर जहां पर काम हुआ करता था उस दफ्तर की स्थिति क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से, इन फोटो के माध्यम से दिखा रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही कंगना का ये ट्वीट आया। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी, चारों तरफ सामान टूटे बिखरे और मलबा सा दिखता नजर आ रहा है। कंगना ने दरअसल ये वीडियो ट्वीट किया है जिसमें आप देखिए किस तरीके से बीएमसी की कार्रवाई हुई और उसके बाद अंदर सब कुछ तोड़ दिया गया है। कंगना ने एक ट्वीट किया, उसके साथ लिखा कि जो किया वो अच्छा किया। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना ये बोलती हुई नजर आई। अब से थोड़ी देर पहले ही वो अपने घर पहुंची थी और घर पहुंचने के बाद उनके साथ उनके वकील भी थे। वकील अब से थोड़ी देर पहले ही इस दफ्तर में पहुंचे थे और यहां पर अंदर जाकर उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है इसका और उसके बाद ये वीडियो कंगना को दिखाया होगा और जाहिर तौर पर कंगना ने उसके बाद ये वीडियो शेयर किया और ये दिखाया कि किस तरीके से बीएमसी की कार्रवाई के बाद इस दफ्तर की स्थिति बिगड़ चुकी है। यहाँ पर सब कुछ तोड़फोड़ दिया गया है और अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कंगना पूरी तरीके से तैयार है। यानी अब जो भी लड़ाई लड़नी होगी शिवसेना के अगेंस्ट, वो लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने इससे पहले भी ये संदेश दिया कि वो अपने बयान से न पीछे। लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जयपुर से एक अहम खबर, इमारत का हिस्सा गिरने से 10 मजदूरों के मलबे में दबने से लगातार जानकारी आ रही है कि वो दबे हुए हैं। मोहाना इलाका है जहां पर ये इमारत का हिस्सा ढहा है और 10 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हादसे की खबर मिलने पर राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव का काम जारी है। ये तस्वीरें उस इमारत की जिसके मलबे में मजदूर दबे हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कंगना रनौत से जुड़ी हुई। मुंबई पहुंचते ही कंगना रनौत ने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के एक के बाद एक 4 वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। कंगना ने बीएमसी की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। कंगना ने जो वीडियो शेयर किए उसमें उनके दफ्तर के अंदर और बाहर तोड़फोड़ के बाद मलबा पड़ा दिखाई दिया। घर के अंदर भी काफी तोड़फोड़ दिखाई दी जा रही है और चारों तरफ सामान और मलबा बिखरा दिखा। वीडियो के साथ कंगना रनौत ने अपना बयान भी सोशल मीडिया पर जारी किया और सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। कंगना ने कहा कि उनके साथ क्रूरता बरती गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्रवाई से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कंगना का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किए हैं और साथ ही उन्होंने ये बयान भी दिया है कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये सब देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस बिखरे हुए सामान के साथ उन्होंने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा है कि ये उनके साथ क्रूरता जैसा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्रवाई से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अपने घर के बाहर और अंदर किस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की है उसकी तस्वीरें ट्वीट की हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी।
आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है। इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है। इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। और कंगना के इसी बयान पर और जिस तरह की कार्रवाई उनके घर पर हुई है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कंगना के घर मुंबई से लाइव अरुण सिंह जुड़ रहे हैं, साथ ही दिवाकर सिंह कंगना के दफ्तर से मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, फिलहाल जिस तरह का स्टेटमेंट अपने ट्वीट के जरिए साझा किया है कंगना ने, काफी हमलावर है, न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पर बल्कि सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर। देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए जिस लहजे का इस्तेमाल किया वो दिखाता है कि कंगना रनौत बहुत ज़्यादा गुस्सा में है। उसकी वजह यह है कि जो उनका ये घर है, उनके वकील ने अब ये कहा है हमसे बातचीत में कि ये दफ्तर नहीं घर है कंगना रनौत का, जिसको उन्होंने खून पसीने की कमाई से बनाया था। उस घर को अगर आप देखें और दर्शक अगर देख पा रहे हैं तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है। जो वीडियोज़ अंदर से कंगना रनौत ने ट्वीट किए हैं और जो मैंने अपनी नज़रों से देखा है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर की लाइट से लेकर के बाथरूम तक, फैन से लेकर पेंटिंग तक सारा कुछ तोड़ दिया गया है। दीवालों को तोड़ दिया गया है, छत के ऊपर ड्रिलिंग मशीन लगा करके छत तोड़ दी गई है। तो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बचा है, इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ। दूसरी बात, जिस तरह से शिवसेना ने, बीएमसी ने ये कार्रवाई की है, ये उनकी स्टाइल है। वो उनके एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को सूट करता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि कंगना रनौत का लहजा भी एक मुख्यमंत्री के लिए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी को कोई बात कहोगे तो क्या वो तुम्हारी हत्या कर देगा। एक क्रिया होती है, उसके रेशन में वो रेशनल प्रतिक्रिया होती है। एक रेशियो होता है कि कोई बात अगर कोई कहता है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। कंगना रनौत का लहजा महाराष्ट्र के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ बीएमसी ने किया, जो शिवसेना कर रही है, वो बेहद वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, बिल्कुल। और दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा बताइए कि बीएमसी की कार्रवाई जिस दौरान हो रही थी, बीएमसी क्या लगातार दलीलें दे रही थी? क्योंकि इस वक्त कंगना का वो स्टेटमेंट बता रहा है कि आगे ये लड़ाई लंबी चलने वाली है उनकी तरफ से। जाहिर तौर पर प्रीति, जिस तरह से कंगना ने घर पहुंचते ही, मैं जहां मौजूद हूं, ये पीछे उनका घर है, डीबी ब्रिज बिल्डिंग 7वें फ्लोर पर उनका घर है। और उसी घर में जैसे वो पहुंचती हैं सीआरपीएफ और मुंबई पुलिस की सुरक्षा के बीच, जैसे ही वीडियो शूट करती हैं, तुरंत ट्विटर पर डालती हैं और साफ तौर पर उस वीडियो में उनका गुस्सा झलकता है। झलकता क्यों है? साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रही हैं कि तुमने जो किया है वो ठीक नहीं है, ये तुम्हारा घमंड है, ये जरूर टूटेगा। चुनौती दे डाली है कंगना रनौत ने। और कहीं ना कहीं जो उनका जो दफ्तर था, जो महाराजा जिसमें वो कह रही थी कि प्रोडक्शन हाउस वो बना रही थी, साफ तौर पर जो दफ्तर की में कार्रवाई बीएमसी ने की है वो लेकर काफी गुस्से में है। लेकिन सवाल यही कि अगर बीएमसी को ये पता था कि लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो फिर उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसका? ऐसे में सवाल यही कि क्या संजय राउत के साथ जब जुबानी जंग उनकी तेज हुई तो क्या इस तरह से कदम उठा लिया जाएगा शिवसेना के द्वारा? क्योंकि शिवसेना की सत्ता इस वक्त बीएमसी में है और ऐसे में
एनसीपी ने विरोध किया है। शरद पवार का बयान आपने देखा होगा, खासतौर पर उन्होंने कहा कि शिवसेना की इस कार्रवाई के साथ वो नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है कि शिवसेना अब अपनी ही सहयोगी पार्टियों से घिरती नजर आ रही है। ये तो सच है, जब भी मसले आते हैं तब महाराष्ट्र की सरकार में जो साथी हैं वो अलग अलग बयान जरूर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीएमसी की इस कार्रवाई पर लगातार कई आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन जो रुख इस वक्त कंगना ने अपनाया हुआ है, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। इन 5 तस्वीरों को एक बार जरा देख लीजिए, किस तरह से कंगना के दफ्तर और वो जो कह रही है कि उनका घर है, उन्हें तोड़फोड़ की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कंगना ने इतना आक्रामक क्यों बयान दिया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से तोड़फोड़ अंदर और बाहर की गई है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बिल्कुल सही है कि किसी को भी अपना घर दफ्तर इस तरह से टूटा हुआ दिखेगा तो गुस्सा आएगा, और जब कंगना जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हो और ऐसे में उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो तो गुस्सा लाजमी है, लेकिन उनकी भाषा शैली क्या सवालों के घेरे में नहीं है? देखिए प्रीति, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उद्धव ठाकरे जनता द्वारा चुने गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में जिस लहजे का इस्तेमाल किया है कंगना रनौत ने, वो बेहद आपत्तिजनक है, वो ठीक नहीं है। लेकिन बीएमसी जिसको शिवसेना चलाती है, उसने जो इस घर में किया वो और ज़्यादा आपत्तिजनक है। इस देश में संविधान और कानून सबसे ऊपर है, कोर्ट सबसे ऊपर है। जब आपको पता था कि सुनवाई कोर्ट में होने वाली है, एक तरफ 10:30 बजे आप नोटिस लगाते हैं और उनके वकील कहते हैं कि 10 बजे यहाँ हथौड़े लेकर के, छेनी लेकर के, बुलडोजर लेकर के, ड्रिलिंग मशीन लेकर के बीएमसी के कर्मचारी पहले से ही हैं। यानी उनका कानून का सम्मान नहीं करना था, उनको अपनी खुन्नस निकालनी थी और कंगना रनौत को सबक सिखाना था। देखिए शिवसेना की ये स्टाइल है, इसी स्टाइल से पॉलिटिक्स वो करती है। बाला साहब ठाकरे ने इसी स्टाइल से पॉलिटिक्स किया था। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो आघाड़ी सरकार चल रही है, क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी इस स्टाइल को मान्यता देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अरुण, और ये जरूर हम जानेंगे जो सहयोगी हैं शिवसेना के, वो इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख रखते हैं और साथ ही इस कार्रवाई को लेकर उनका क्या कहना है। इधर कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बीएमसी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। रिजवान सिद्दीकी ने कहा है कि बीएमसी ने पड़ोसियों से भी कंगना का बायकॉट करने को कहा और घर का सारा महंगा सामान तोड़ दिया। साथ रिजवान सिद्दीकी हैं, कंगना रनौत के वकील हैं, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने वीडियो बनाया है। घर की हालत देखिए। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं कंगना रनौत का ये जो प्रोडक्शन हाउस है जहाँ वो आती भी हैं, रहती भी हैं, उसकी हालत क्या है अंदर से? देखिए ये प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये उनका पर्सनल घर है जो उन्होंने बहुत प्यार से बनाया है, अपने सेविंग्स को यूज़ करते हुए बनाया है, जिसमें लाखों करोड़ों खर्चे हो गए हैं। इस चीज़ को जो उन्होंने सबसे पहली चीज़ की म्यूनिसिपल ने कि यहाँ पे आके जो नोटिस इंस्पेक्शन किया, वो इंस्पेक्शन ही उनका इलीगल था, क्योंकि कंगना की गैर हाजिरी में वो ऐसे ज़बरदस्ती दादागिरी करके घर में घुस के इंस्पेक्ट नहीं कर सकते थे। कंगना ने उनको बताया था कि मैं आ रही हूँ 9 तारीख को, उसके बाद आके आपको जो करना है कर लो आप, मगर वो रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने धमकी ना कि खाली मेरे क्लाइंट को दी, क्लाइंट के अड़ोस पड़ोस को भी धमकी दे दी, क्लाइंट के अड़ोस पड़ोस को भी धमकी दे दी कंगना के नाम पे कि आप इनको सोशली बॉयकॉट करो और नहीं तो हम आपके घरों को भी अटैक करेंगे। और घर की हालत क्या है रिजवान भाई? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, घर के अंदर जो सामान है उनका क्या हुआ है? देखिए घर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो उसको तो उन्होंने तोड़ा है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तोड़ दिया उन्होंने, जो उनके पर्सनल आर्टिफैक्ट्स थे, जो उनकी पेंटिंग्स थी, जो उनके कीमती दूसरा आइटम्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर था, उनके लाइट्स, फैंस, जो महंगे महंगे आइटम्स है, लाइट्स सब महंगी महंगी थी, सब तोड़ दिया उन्होंने। आप कंपेंसेशन मांगेंगे या कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे बीएमसी पर? यस, हम लोग बाकायदा for not following a process of law and for doing all these things we will initiate everything, all actions. अच्छा, हमने और इधर कंगना रनौत के दफ्तर पर की गई बीएमसी की कार्रवाई से एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुश नहीं है। शरद पवार के मुताबिक इस कार्रवाई की जरूरत नहीं थी और मुंबई में बहुत सारे अवैध निर्माण हैं। शरद पवार ने कहा कि बीएमसी की इस कार्रवाई ने लोगों को बोलने का मौका दे दिया। और इधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ को गलत करार दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर अवैध निर्माण था तो उचित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, बदले की भावना से की गई कार्रवाई कायरता है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार की इस कार्रवाई की वजह से महाराष्ट्र का नाम बदनाम हो रहा है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है
या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। और सीधे तौर पर जिस बात का जिक्र लगातार देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं अरुण, अब यही हर किसी के जुबान पर है कि ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि अगर आप इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करेंगे और मौका तक नहीं देंगे दूसरे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का, तो सीधे सीधे ये इल्जाम लगना वाजिब है आप पे। देखिए, कानून की नजर में दो आंखें नहीं हो सकती। आप एक ही संविधान और एक ही कानून के तहत सारे नागरिकों को डील करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी को आप बदले की कार्रवाई के तहत उसका घर ढहा देंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप ये देखिए, जो कंगना रनावत के घर के बाहर 2 फुट की एक बरसाती थी जिसको बाहर बुलडोजर से ढहा दिया गया, उसी के ठीक बगल में 3 दुकानें हैं। तीनों दुकानों पर 10 फुट आगे तक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिखाइए जयपाल रावत जी, 10 फुट आगे तक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इस पूरे इलाके में, पाली हिल के इलाके में, किसी भी घर को आप देखिए, उन घरों के ऊपर बरसाती लगी हुई है, उनकी बालकनी के ऊपर अवैध निर्माण हुआ है। तो क्या ये सरकार और बीएमसी इन सारे फ्लैट्स की बरसाती को ढहा देगी? क्या इन सारी दुकानों को ढहा देगी? सवाल सिर्फ इतना है कि एक सरकार अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करती है संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत। आप एक बयान दे दिया कंगना रनावत ने, तो उसका जवाब बयान है, किसी का घर तोड़ देना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सत्ता का ये दुरुपयोग है, और लोकतंत्र में जब सत्ता का दुरुपयोग होता है तब ये जो होता है शुभ लक्षण नहीं होते, शुभ संकेत ये नहीं है। अरुण, आपने अभी ये कहा ना कि आगे जो है दूसरे घर, उनमें भी आगे तक कवर किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं ढाया गया है। ढा दिया जाएगा वो, क्योंकि खुद ही कंगना के वकील कह रहे थे ना कि भाई किस तरह से उन्हें धमकाया जा रहा है कि कंगना का बायकॉट कीजिए। और इधर खबर आ रही है अरुण की मुंबई से कंगना रनौत से जुड़ी ये सबसे बड़ी और अहम खबर है। दरअसल अवैध निर्माण के नोटिस का जवाब न देने पर बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई की है। बीएमसी की टीम ने बुलडोजर से कंगना के ऑफिस के कई हिस्सों को धराशायी किया है। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद कंगना ने भी कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। कंगना रनौत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये देखिए लाइव तस्वीरें आप, ये अब लग रहा है कि ये तोड़ा जाएगा। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तोड़ा। प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। अवैध निर्माण पर चला बीएमसी का बुलडोजर। कंगना रनौत की जो दीवार है, ये देखिए, इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ रही है बीएमसी। नोटिस का जवाब न मिलने पर बीएमसी का एक्शन। क्या किया कंगना ने? तुम लोग एक लेडीज मिल के सब मिल के एक लेडीज को टारगेट कर रहे हो। कंगना पर अवैध निर्माण कराने का आरोप। बीएमसी कह रही है सारे अवैध निर्माण है और इसलिए इनको ढाया जाना जरूरी है। कंगना रनौत को लेकर इस वक्त मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस का जवाब न मिलने पर कंगना के ऑफिस के कई हिस्सों को तोड़ दिया गया है। कंगना रनौत की जो दीवार है, ये देखिए, इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ रही है बीएमसी। ये देखिए, आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए, किस तरह से कंगना रनावत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। बीएमसी जितने भी अवैध निर्माण है उनको ढहा रही है। बीएमसी कह रही है सारे अवैध निर्माण है और इसलिए इनको ढाया जाना जरूरी है। उधर कंगना रनावत हाईकोर्ट में पहुंच गई हैं, लेकिन उसका कोई असर बीएमसी के ऊपर नहीं हो रहा है। और बीएमसी का जो बुलडोजर है वो लगातार कंगना रनावत के प्रोडक्शन हाउस, जिसको वो अपने सपनों का आशियाना कहती रही हैं, उसको गिरा रही है। बीएमसी की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरों आपको दिखाता हूं, आप देखिए, यहाँ पर जो बीएमसी का बुलडोजर है उसने जो बरसाती होती है, जिसको अवैध निर्माण माना है बीएमसी ने, उसको ढहा दिया है। बीएमसी की तरफ से आए थे, आपने कंगना का घर तोड़ा, क्या तोड़ा है? मेरे को जो बताया वो तोड़ा ना। क्या तोड़ा आपने? मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कितने निर्माण तोड़े अभी तक आपने? कुछ ज्यादा नहीं तोड़ा है, सिर्फ जो इलीगल था उनका वही तोड़ा गया है। तो ये जो बरसात का पानी रोकने के लिए छतरी बनी थी उसको तोड़ दिया आपने? क्या पता नहीं मेरे को। हाँ। छत की अभी और भी आगे भी तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। उधर मैं अंदर जा रहा हूँ, आप जाइए वापस। देखिए, ये जो है ये बुलडोजर है, जो बुलडोजर तोड़ करके जो दरवाजा है कंगना रनावत का,
यही बुलडोजर है। इसी बुलडोजर के ड्राइवर से मैं बात कर रहा था। बीएमसी के वो कर्मचारी हैं, उनका कहना था कि जो कुछ भी उनसे कहा गया है, बीएमसी के अधिकारियों ने कहा है, वही उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है, वो ड्राइवर हैं, उनका काम यही है कि जो कुछ भी बीएमसी के अधिकारी कहें उसका वो पालन करें। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद उनके फैंस के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई है। ये देखिए, एक महिला है दीपाली रेड्डी, अपना नाम बता रही है और काफी गुस्से में है। क्या वजह आपके गुस्से की? अरे क्या वजह? जब ये लगा हमने घर बनाता है, कॉर्पोरेशन से ये लेके ही बनाता है ना, वो आने के बाद गलती रहेगा तोड़ो। वो अभी ऑन दी वे है, तुम लोग तोड़ रहे हैं। क्या कंगना ने, तुम लोग एक लेडीज मिल गए, सब मिल के एक लेडीज को टारगेट कर रहे हो और पुलिस वाले तुम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं, ऐसा नौकरी से ना इस्तीफा दे दो और घर पे बैठो, समझे क्या? इतना तुम लोग को है ना। रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। हाँ, बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के सिर्फ बाहरी हिस्से में ही कार्रवाई नहीं की, उनके ऑफिस के भीतर भी कई हिस्सों को तोड़ दिया गया। इसी की कार्रवाई है वो कंगना के दफ्तर के अंदरूनी हिस्से में चल रही है। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा है, जो शीशे के ऊपर जो पेपर लगा हुआ है, उसी के अंदर जो है बीएमसी कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा बीएमसी कर्मचारी अंदर मौजूद हैं और लगातार तोड़क कार्रवाई शुरू किए हुए हैं। अंदर क्या अंदर काम चल रहे हैं? क्या कंस्ट्रक्शन क्या तोड़ा गया? काम चल रहा है। हम लोग क्या तोड़ा गया अभी तक? क्या तोड़ा गया? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तोड़ा है। चालू है उधर काम। अंदर क्या क्या तोड़ा जा रहा है? अभी कार्रवाई अच्छे ही बताओ, पूरी हो गई या अभी चल रही है? चल रही है। कब तक चलेगी? चल रहे, कब तक ऊपर से ऑर्डर आएगा तब ऊपर से ऑर्डर। आपको कंगना के घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं और किस एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। आप तस्वीर देखिए किस तरह से घर के हिस्से को तोड़ा गया है, यहाँ पर किस तरह से डेमोलिश किया गया है ड्रिल मशीनों से, और कहीं न कहीं ड्रिल मशीनों से, और जो है जो रॉड ले गई थी बीएमसी कर्मचारियों की तरफ से, वहां से यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से गुस्सा महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने यहाँ पर कंगना के दफ्तर पर निकाला है। जो नाराजगी थी उसका गुस्सा यहाँ पर कंगना के दफ्तर पर निकाला गया है। आप तस्वीरें देखिए इस वक्त की, अंदरूनी तस्वीरें इस वक्त की, अंदरूनी तस्वीरें इस वक्त की, और ये कहीं न कहीं बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से जो जुबानी जंग शुरू हुई थी कंगना रनौत और संजय राउत के बीच, वो अब इस अंजाम तक पहुंचेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो ये तस्वीर आप कैमरे में कैद हो रही न्यूज 18 के, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तोड़फोड़ इस वक्त जो है कंगना के दफ्तर में की गई है। ये अंदर जो हिस्सा है, जो कंपाउंड का हिस्सा है दफ्तर के, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस दौरान ग्राउंड जीरो से गुजर रहे कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे से जब न्यूज 18 ने सवाल किया तो कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। सुशील कुमार शिंदे इस वक्त जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं, मैं तस्वीरें दिखने को सर कंगना का ऑफिस गिराया जा रहा है सर, कुछ जवाब दीजिए सर कंगना का ऑफिस गिराया जा रहा है सर, जवाब दीजिए सर जवाब दीजिए सर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन गुस्सा निकाला जा रहा है सर, लगातार सरकार आपकी है सर, सर सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन जो है अंदर बैठे हुए हैं, सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं और ना ही देखने की कोशिश की आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन जिस तरह से तोड़क कार्रवाई यहाँ की जा रही, सवाल कई हैं कि आखिर क्या महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन इतना नाराज उनसे हो गया कंगना से कि इस तरह की तोड़क कार्रवाई पे उतर आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन सवाल बीएमसी पर भी है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो पहले क्यों नहीं रोका, और जब कंगना और संजय राउत के बीच जुबानी जंग शुरू होती है, विवाद बढ़ता है, तो फिर क्या बात इतने ईगो पर आ जाती है कि यहाँ कंगना ने भी बीएमसी की कार्रवाई का जवाब दिया। उन्होंने बीएमसी की तुलना बाबर से कर डाली। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली बार अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल जिस तरह से कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तलवारें खिंची हैं, उसे देखकर इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि अभी ये मामला थमने वाला नहीं है।
कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हैं मनोज तिवारी। मनोज भाई, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कई चीज़ों को लेकर के मुद्दों को लेकर आवाज़ मुखर की, उस पर कहीं न कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब सवाल खड़े कर रही है। बीएमसी की तरफ से उनके ऑफिस तोड़ने का नोटिस आ गया है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें बदले की भावना से कुछ नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए और इस तरह से महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है उस पर थोड़ी सी धूल पड़ती है। बॉलीवुड में चूंकि आप खुद भी करीब से जुड़े हैं, तो वहाँ पर जिस तरीके से ड्रग कनेक्शन को लेकर कंगना ने आवाज़ उठाई, फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए और तमाम सारी अलग अलग चीज़ों को, एजेंसियों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सक्रिय कर रही है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा नॉर्मली लेना चाहिए सरकार को भी और कंगना को भी।